हेलो लवलीज़। तो मैंने देखा कि आप लोगों को ये मांगा कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 भी मैं ले आऊँ। तो मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर ये लास्ट पार्ट से यहाँ शुरू होता है, जहाँ पर हमारी हीरोइन कह रही थी कि वो अपना बेस्ट करेगी। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक मोटा सा आदमी हमारे आइरिस के ऊपर बैठा हुआ था और हमारे आइरिस सोच रही थी कि मैंने पहले भी मौत से सामना किया है, लेकिन उस पर मुझे पता चल गया था कि मैं अब मरने वाली हूँ। वो सोच रही थी कि क्यों मैं चिल्लाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं ऐसी बेकार ज़िंदगी जी रही हूँ, क्या सिर्फ मौत से मिलने के लिए। मौत के करीब आकर मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल आया कि मैं ऐसे मरना नहीं चाहती। अगर ऐसी बात है तो मैं फिर से जीने की कोशिश करूँगी। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और आइरिस से सोच रही थी कि अब 1 महीना हो चुका है जब मैं जाग चुकी हूँ। मुझे तब मारा गया था जब मैं 40 ईयर्स की थी, लेकिन फ्यूचर की चीज़ें देखने के बाद मैं अब इसे बदलने वाली हूँ। मैं फिर से पास में लौट आई हूँ मेरे 20 साल की एज में। जब मुझे पता चला कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, तब मुझे इस इंसान से मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि मैं इस मैनर से एस्केप करना चाहती थी। फिर आते हैं असली पार्ट में, जहाँ पर हमारे आइरिस कह रही थी कि वो सोच रही थी कि आज उसे हमारे हीरो से आंसर मिलेगा। तभी एक लड़की आती है, शायद ये आइरिस की बहन है। वो कह रही थी, आइरिस क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? आज तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने आने वाला है ना? हाँ, उसका नाम क्या था ट्रेडिंग कंपनी का हेड? रुको सोचने दो। हाँ, एल्फर्ड। तभी इस शैतान लड़के ने हमारी प्यारी सी आइरिस के बालों का अचानक से पकड़ लिया और कह रही थी कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा अगर आज तुम ये ड्रेस पहनो? तुम्हारी माँ बिल्कुल एक चुड़ैल थी। वेल, मुझे तो ये लड़की चुड़ैल लग रही है। फिर चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये लड़की कह रही थी कि हम तुम्हारी इस फैक्ट को हाइड करने की ट्राई कर लेंगे, ताकि कोई तो तुम्हें अपनी वाइफ की तरह समझे। तभी हमारी आइरिस उसे एक मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम्हारे पापा भी कोई कम कमीना इंसान नहीं है। तभी ये चुड़ैल लड़की शॉक होकर बोलती कि क्या? अभी अभी तुमने क्या कहा? तभी बाहर से मेट की आवाज़ आती है कि माय लेडी, काउंट केवरन यहाँ पर आ रहे हैं। गाइस, ये नेम बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। क्या मैं इसे केविन कह लूँ? प्लीज़ का एड्रेस कर लेगा। अगर ये नाम आपको पसंद नहीं आया तो मुझे एक और नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इन्हें केविन ही कहूँगी। तभी हमारा केविन अंदर आता है और बोल रहा था कि मैंने सुना है कि आपकी डॉटर बहुत खूबसूरत है। तभी वो बुड्ढा बिल्कुल खुश होकर बोलता है कि हाँ, योर ग्रेस, लगता है कि आप बहुत स्मार्ट है। और फिर ये चुड़ैल लड़के भी बोल रहे थे कि फादर, ये तो मैं हूँ ना। तभी हमारा केविन बोलता है कि हाँ, तुम यहाँ पर हो। तभी ये चुड़ैल लड़की सोच रही थी कि केविन इसके पास आ रहा है, लेकिन हमारा हीरो तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। हाँ, कलेजे में ठंडक मिल गई गाइस। और फिर वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और हमारा हीरो चला जाता है अपनी हीरोइन के पास। और वो लड़की कह रही थी कि हाँ, मुझे कैसे इग्नोर करके इस जैसे लड़के के पास जा सकता है। और हमारी हीरोइन सोच रही थी कि हाँ, अपनी सोसाइटी के सबसे ऊंचे पद के इंसान के सामने खड़ी हूँ। तभी हमारा हीरो प्यार से हमारी हीरोइन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे ये सम्मान देंगी लेडी? मैं केविन ग्रीन, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? फाइनली। तभी हमारी हीरोइन सोचती है कि तो इसने फाइनली डिसाइड कर ही लिया। तो मैं यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म करी हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बड़ा एपिसोड पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसे छोड़ रही हूँ। अगर आपको इसका नेक्स्ट पेज जल्दी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपडेट मिलते रहें। अच्छे से रहना, खुश रहना। बाय।